साथियों, जय हिंद, जय श्री राम। मैं श्रवण दुबे। आज मैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से संबंधित कुछ बातें करना चाहूंगा। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कोई एक नया शब्दावली नहीं है। ये बहुत पुराना तरीका है दुश्मन के मनोबल को तोड़ने का। और बहुत पुराना क्या, बल्कि ये महाभारत काल से ही चलता आ रहा है। आपने सुना है कि एक बार कृष्ण भगवान ने ये भ्रांति फैला दी थी महाभारत युद्ध के समय कि अश्वत्थामा मारा गया, नरोआ की कुंजवा। अश्वत्थामा मारा गया, ये सुनकर उस समय के जो बहुत बड़े विद्वान थे, द्रोणाचार्य, जो बहुत महाज्ञानी थे, उनसे सारे लोग सलाह लेते थे, वो भी भूल गए कि उनकी निष्ठा जो है वो हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति है। वो भी अपने बेटे के शोक में कुछ देर के लिए चले गए थे। और इसके बाद से मूड कैसा आया था उस लड़ाई में आपने देखा। मैं रिलेट कर रहा हूं अभी के इस वाकये से, जब ईरान ने भारत को धन्यवाद कहा है कि अभी जो, हालांकि इस युद्ध में अभी अल्पकालिक विराम लग गया है, लेकिन उसके लिए भारत को धन्यवाद कहा है ईरान ने कि भारत ने उनकी जो मदद की उसके लिए शुक्रिया। अब ये अगर इजराइल के लोग सुने तो उनको क्या लगेगा कि ईरान भारत को धन्यवाद बोल रहा है, तो निश्चित ही भारत सरकार जो है वो विदेश नीति भारत सरकार की ईरान के पक्ष में है और इन्होंने ईरान को मोरल सपोर्ट दिया है। ऐसा ही वॉरफेयर में हम बहुत पिछड़ जाते हैं। हमारा देश काफी दिनों से देख रहे हैं, इसलिए कि हमारे यहां जो ये 0.5 फ्रंट वाले हैं ना, कोई भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हमें जीतने नहीं देते। फेल होना या पास होना, ये से ज्यादा महत्वपूर्ण है जब आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जीते। मॉडर्न डे वार की ये भी एक टेक्नोलॉजी है। आपको याद होगा मालदीव में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था और मोइज्जू सत्ता में आया था, तो उसके कुछ मंत्री मोदी जी के बारे में बहुत उल्टा पलटा बोल रहे थे। इसके बाद मोदी जी ने क्या किया, दमन में एक फोटो खिंचवाया और मालदीव त्राही त्राही करता हुआ मोदी जी के चरणों में गिर गया। यहां पे हम कुछ देखते नहीं है, एक हेडलाइन पढ़ते हैं या एक फोटो देखते हैं। वो फोटो बांग्लादेश से आता है, पाकिस्तान से आता है, कहां से आता है यू नेवर नो, और उसके ऊपर हम एक नैरेटिव सेट करने लग जाते हैं और लगते हैं सरकार को गाली देना चालू करना। अब आपने देखा ये जो तथाकथित युद्ध विराम हुआ ईरान और इजराइल के बीच, ये कैसे हुआ? ये हुआ ये कि जो अमेरिका ईरान के ऊपर B-2 बॉम्बर से 40 टन बॉम्ब गिराया 2 दिन पहले, और जब ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पे ही आक्रमण कर दिया, इजराइल पे आक्रमण करते करते, तब अमेरिका आया घुटने पे। ट्रंप के समझ में आ गया कि अब बात बिगड़ सकती है, तो उसने सीज फायर के लिए कतर से बात करना शुरू कर दिया। इस 12 दिन के युद्ध में दुनिया ने सबको दिखा दिया कि युद्ध का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। वैसे रसिया और यूक्रेन के लड़ाई में भी दिखा है हमें। तो यहां पे ईरान को भी बहुत नुकसान हुआ, लगभग आधा तेहरान गजा बन गया। इजराइल को भी बहुत नुकसान हुआ, $बिलियन का नुकसान हुआ। उसके जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुए हैं या जो उसके डिफेंस सिस्टम ऑलमोस्ट हाफ हो गए। और हालांकि उनके पास बहुत सारे डिफेंस सिस्टम थे, एरो 1 था, एरो 2 था, थर्ड था, उनका आयरन डोम था, पैट्रियट मिसाइल था, बट वो इतना कॉस्टली था सब कि ईरान आज फाइनेंशियली बहुत पीछे जा चुका है। तो यूएस भी परेशान हुआ। जो 4 न्यूक्लियर बेस की बात थी, जिसको आज भी वो लोग दावा कर रहे हैं कि हमने तबाह कर दिया, सच्चाई यह है कि उनके नाक के नीचे से ट्रक में भर भर के ईरान एनरिच्ड यूरेनियम उड़ा ले गया। कुछ नहीं कर पाए ये लोग। जमीन के कई 100 फीट नीचे गहरे से ट्रक में भर के यूरेनियम उड़ा ले गया और अभी भी वो परमाणु बम बनाने की स्थिति में है। तो माय क्वेश्चन इज, व्हाई आर दोज पीपल हु यूज्ड टू कॉल नरेंद्र सरेंडर? Can those people now say Trump surrender? Can those people now say Ayatollah Khomeini surrender?
कैन दोज पीपल नाउ कम एंड से दैट नेतन्याहू सरेंडर? गट्स है इनमें? नहीं है। फाड़ के रख देगा ट्रंप। अमेरिका जाने पे परमानेंट बैन लगा देगा। अमेरिका को ये नहीं बोल सकते ट्रंप सरेंडर, ईरान को नहीं बोल सकते खमेनाई सरेंडर, क्योंकि इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। इजराइल को नहीं बोल सकते, डर है मोसाद का। बोलेंगे किसको? नरेंद्र मोदी को। इनको मालूम है कि नरेंद्र मोदी को नरेंद्र सरेंडर करने से एक खास वर्ग है जो इनको वोट देगा, और ये सवाल पूरे वोट बैंक का है। ट्रंप सरेंडर से इनका वोट बैंक नहीं बढ़ता है, नेतन्याहू सरेंडर से वोट बैंक नहीं बढ़ेगा, खमेनाई सरेंडर बोलने से वोट बैंक नहीं बढ़ेगा, नरेंद्र सरेंडर बोलने से इनका वोट बैंक बढ़ेगा। लेकिन ये जो एक और ध्रुवीकरण होता है ना, एंटी ध्रुवीकरण, उसके वाले भी पक्ष के लोग देख रहे हैं कि तुम कर क्या रहे हो और कह क्या रहे हो। तो ये जो नैरेटिव सेट हो रहा है इंफॉर्मेशन वार में, हम पिछड़ते जा रहे हैं लगातार, इसके कारण ऐसे ही लोग हैं जो हर बात पे अपने देश को नीचा दिखाना चाहते हैं। और हालांकि इंडिया ने जो नूर खान एयरबेस पे मारा, सरगोधा पे मारा, कैराना हिल में अभी भी कुछ लोगों को डाउट है कि वहां न्यूक्लियर एनरिचमेंट का काम और न्यूक्लियर बम बनाने का काम शायद पाकिस्तान के बूते का नहीं था। अब्दुल कादिर तो एक पपेट था, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। और ये मानना है कि ये सारा माल यूएस का था, और जब इंडिया लगा फोड़ने, जब मुहाने पे फोड़ दिया बम, अब ना उधर अंदर कोई आ सकता ना बाहर कोई जा सकता है, और लगा यूएस को कि अब ये मेरा नुकसान हो रहा है जाति, तब उसने पाकिस्तान से बातचीत करवाया, भीख मंगवाया, और पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पे युद्ध विराम लगा था, जिसको आप सीज फायर बोलते हैं। हालांकि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। तो बस यहां पे इस पूरे तहरीर के माध्यम से कहना यही चाहता था मैं कि जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है उसमें पिछड़ना नहीं चाहिए, और हमें हर बार कोशिश करना चाहिए कि अपने देश के नीचा दिखाने वाले लोगों का प्रतिकार करें, उसी तरह से जैसे वो लोग आगे आके भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद साथियों, फिर अगले एपिसोड में। जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम।